हेलो एवरीबॉडी, बच्चे लोग। मैं गोष्ठी झाड़ इस मंच से आज एक कहानी बोलने जा रहा हूँ जिसका नाम है भिक्षा का उपयोग। अपन भिक्षकरी जो रहते साधु करी, वो भिक्षा मांगते, तो वो भिक्षा का सदुपयोग कैसा करना, ये कहानी में बताया है। और इस कहानी का नंबर है 122, 122। छोटी सी कहानी है लेकिन सीख बड़ी अच्छी है, ध्यान से सुनो। अम्म, तुमको स्वामी रामदास तो मालूम है। तो समर्थ स्वामी रामदास जी का एक नियम था कि वे स्नान एवं पूजा से निवृत्त होने के बाद भिक्षा मांगने के लिए केवल 5 ही घर जाते थे। कुछ न कुछ तो मिलता ही था, बस वहां से ही लौट आते थे। ज्यादा टाइम भी उनके पास रहा तो 5 घर से ज्यादा घर को वो भिक्षा नहीं मांगते थे। भला ही भिक्षा कम रहो, मिलो मत मिलो, सिर्फ 5 घर जाते थे। और कब जाते थे वो? स्नान वगैरह होने के बाद, भगवान की पूजा होने के बाद, खाना खाने के पहले माधुकरी मांगने को, भिक्षा मांगने को निकलते थे। एक बार उन्होंने एक घर के द्वार पर खड़े होकर जय जय रघुवीर समर्थ की घोषणा की। इन्हें आवाज लगाई। वो हमेशा जय जय रघुवीर समर्थ ऐसा बोलते थे, तो लोग समझ जाते थे अरे स्वामी रामदास जी आए। तो एक घर के सामने खड़े रहे तो वो जो घर की गृह स्वामिनी थी, वो थोड़ी देर पहले ही अपने पति से झगड़े करके बैठी थी। कुछ कहा सुनी हो गई होंगी। अब पति पत्नी में तो कहा सुनी होती है, भाई बहनों में होती है, माँ बाप में होती है। एक दूसरे के विचार एक दूसरे के ध्यान में नहीं आए तो थोड़ी बोलाचाली होती, गुस्से में आते। गुस्से में कोई बाहर निकल जाता, कोई खाना नहीं खाता, कोई दिन भर बात नहीं करता। तो कुछ कहा सुनी हो गई थी वो दोनों पति पत्नी में, तो वो गुस्से में थी। बाहर आई और वो स्वामी समर्थ रामदास पे चिल्लाकर बोली, तुम लोगों को भीख मांगने के सिवा दूसरा कुछ आता ही नहीं, कोई धंधा ही नहीं करते, तुम काम ही नहीं करते, उठे छूटे झोली लिए भिक्षा मांगने को निकल जाते। मुफ्त में मिल जाता बस उतना ही खा लेते, काम नहीं करते। तो मेरे घर में तुम्हारी आज दाल नहीं गलेगी, इसका मतलब तुमको कुछ भिक्षा मिलने वाली नहीं है। जाओ, आगे जाओ, कोई दूसरा घर ढूंढो। टेढ़ा मुड़ा बोलने लग गई वो साधु महाराज को। स्वामी जी को गुस्सा नहीं आता कभी साधु महाराज को। वो हंसकर बोले, माता, मैं खाली हाथ किसी के द्वार से वापस नहीं जाता, कुछ न कुछ तो लूंगा ही। तुम्हारे घर से मैं कुछ न कुछ तो लेकर जाऊंगा। वो गृह स्वामिनी, झगड़ा होने के बाद भोजन हो गया था, लिपापोती कर रही थी। उसके हाथ में लिपने का एक कपड़ा था। पोछा पाछी करते ना अपन, डाइनिंग टेबल है या किचन ओटा है या नीचे बैठे तो नीचे की जगह साफ करते ताकि चींटियां न हो, पाँव को न लगे, अनाज पाँव में न आए बोल के। तो वो क्या करी, वही कपड़ा, लिपापोती का गंदा कपड़ा, पूछा हुआ फर्श, पूछा हुआ डाइनिंग टेबल, पूछा हुआ, उनकी झोली में डालते हुए बोलती, ले लो ये कपड़ा और अपना मुंह काला करो। गुस्से में थी ना, पहले पति से झगड़ा करी थी, तो साधु महाराज से भी टेढ़ा बोलती। हालांकि वो अच्छी रहती, पर उस दिन झगड़ा होने से हर किसी के ऊपर गुस्सा करती। अब स्वामी जी प्रसन्न होकर वहां से निकले। लिपापोती तो लिपापोती का कपड़ा, भिक्षा में कुछ भी तो मिला, खाने की चीज नहीं मिली भाई, चलो कपड़ा मिला। वो सीधा वहां से कहाँ गए, नदी पे गए, जहाँ नदी में पानी अच्छा था। उन्होंने
उस कपड़े को साफ किया, अच्छा पानी में डुबो डुबो के 5-6 बार पानी उसका निचो के अच्छा किया। और थोड़ा बहुत वहाँ की काली मिट्टी, पहले काली मिट्टी से ही कपड़े धोते थे, वहाँ से काली चिकन मिट्टी सारे कपड़े को लगा के, वहाँ पत्थर रहते वो पत्थर पे घस घस के धो के एकदम अच्छा कर दिया वो कपड़े को। और वो कपड़ा दीप जलाने के लिए जो बत्तियां लगती है ना, लंबी बत्ती फूल बत्ती बोलते, वो कपड़े की वो बत्तियां बनाए और एक मंदिर पहुंचे। इधर जब वे कपड़ा भी धो रहे थे तो उधर उस स्त्री का हृदय भी पसीजने लगा। गुस्से में तो उसने दे दिया, लेकिन बाद में उसको पछतावा होने लगा। ये साधु महाराज इधर कपड़ा धो रहे थे और इसके हृदय में उसके प्रति दया आ रही थी। अरे मैंने क्या कर दिया, ये नहीं करना था मुझे, वो सत्पुरुष का निरादर नहीं करना था, मेरे हाथ से हो गया। उसे इतना दुख हुआ कि वह साधु महाराज को खोजने के लिए दौड़ पड़ी। चलो माफी मांगेंगे उनसे, गलती हो गई सॉरी बोलेंगे। तो ढूंढते 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 एक मंदिर में पहुंची जहाँ वो साधु महाराज थे। वह स्वामी जी के जाकर चरणों पे गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, हे देव, मैंने आपसे उलट सुलट बोला, आप सरी के धर्मात्मा का मैंने निरादर किया, आदर नहीं किया, अपमान किया। मन में मुझे जो भी आया वो बकते रही, मुझे क्षमा कर दो। और उसके नेत्रों से बोलते बोलते अश्रु की धारा आने लग गई। तो रामदास जी बोलते, देवी तुमने उचित ही बख्शा दी, गुस्से में नहीं आए हो। लिपापोती का कपड़ा वैसे के वैसे गंदा गीला डाल दिया तो भी वो प्रसन्न हो गए। चलो भिक्षा में कुछ न कुछ तो दिया ना तुमने, तुम्हारी भिक्षा का प्रताप है कि इस देवालय में ये देवालय प्रकाशित हो उठा। जो अंधेरा था ये देवालय में, अब मैंने तुम्हारे कपड़े की धोकर बत्तियां बनाई और बत्तियां जल रही, देखो सारे देवालय में उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। अन्यथा तुम्हारा दिया हुआ भोजन, समझो तुमने भोजन दिया होता मुझे, वो तो 2-4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता था, लेकिन ये बत्तियां इतनी सारी बन गई। और अब रोज एक बत्ती लगाऊंगा ये मंदिर में आकर तो दिन भर उजाला रहेगा, सारे लोगों को दर्शन का लाभ मिलेगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे और वो प्रांगण भी पवित्र होगा। देखो भिक्षा का उपयोग कैसा करना, वो रामदास जी से सीखना चाहिए। क्योंकि गंदा कपड़ा देने के बाद अपन एक आध बार गुस्से में फेंक देते वो कपड़े को, लेकिन उन्होंने खुशी से लिया वो और सीधा नदी को गए। नदी को जाकर उसने अच्छा धोया, बत्तियां बनाई फाड़ फाड़ के, और पहले से तेल तो वहां रहता ही है समय में, वो समय में तेल में वो कपड़े की बत्ती भिगाकर लगाई, सब तरफ उजाला हो गया। तो कोई भी चीज किसने दिया तो उसका उपयोग करना चाहिए। देने वाले ने छोटी चीज दी बड़ी चीज दी, उसको गुस्से में नहीं आना चाहिए। जो दिया वो भला कुछ ना कुछ तो दिया ना आखिरी में, तो उन्होंने ऐसा उपयोग किया उसका। तो वो बत्ती आज तक चल रही वो भगवान की। हाँ, स्वामी समर्थ तो बड़े ये हो गए, तो शिवाजी महाराज की गुरु थे वो तो, शिवाजी महाराज का प्रताप तो तुमको मालूम ही है। तो उनके गुरु होने के नाते वो कपड़े की बत्तियां उन्होंने बहुत सारी बनाई, और जब जब भी कोई जाता है वहाँ एक बत्ती लगा देता है, वो मंदिर में प्रकाश हो जाता है। नहीं तो वो अंधेरे में रहता भगवान, बहुत बार भगवान दिखते नहीं बाहर से, नजदीक जाने के बाद अपने मोबाइल के बैटरी से दिखते। तो ये बत्ती का उजाला होने से सबको आसानी से भगवान के दर्शन भी होने लगे, भिक्षा का अच्छा उपयोग भी हुआ। वो जो गृह स्वामिनी थी, पति से जिसने झगड़ा था, उसका भी अपराध उसने स्वीकार किया, कबूल किया, माफी मांगा, स्वामी ने उसको माफ कर दिया। और खुशी खुशी से वो रानी, वो गृह स्वामिनी अपने घर चली गई। तो कभी कभी
भिक्षा कैसे काम में आती, देखो लेना चाहिए काम में। भाई क्या चीज है उसका देखकर उसका क्या उपयोग हो सकता, वो उपयोग में लाए तो अच्छी बात है। आई ध्यान में? अरे वाह। चलो अब दूसरी कहानी बोलूंगा।